यही आप देखो, जॉन सीना रोमन रेंस एक ही रिंग में आ रहे, तो इसका ये मतलब है कि पॉल हेमन जो है फिर से टू 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 रू टू करने वाला है इस बार। भाई साहब हमें ना बेसिक थर्गोनॉमिक्स वाला रीमिक्स दे दो हेमन भैया, सॉरी हेमन चाचा। भैया क्या भाई, मैं बूढ़ा थोड़ी हूँ या हूँ? ओह मैन आई एम कंफ्यूज्ड। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूं 3DX चेतन। ऑफ कोर्स उस मैच से बढ़ने से पहले ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स की 20th एनिवर्सरी, यानी कि इस साल का 2022 का ट्रिब्यूट फंस गया मैं। इस साल का 2022 का ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स हो चुका है। उसमें 3 मैचेस देखने को मिले, क्वाइट सरप्राइजिंग, एंड नन ऑफ देम वर एज बिग जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट अगेन ये शो आई डोंट थिंक सो कि उस पैमाने पर टेलीकास्ट किया जाता है जिस तरीके से रॉ स्मैकडाउन किया जाता है। तो हो सकता है कि उन्होंने भी सोचा होगा कि चलो ढील दे देते हैं। तो जो पहला मैच था उसमें ब्रॉन स्ट्रोमन ने LA नाइट को हरा दिया। नाउ यहीं से आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से WWE को इस शो की एज सच वैल्यू से नहीं पड़ी है कि हाँ यार सुपरस्टार्स को क्या हार्म पहुंचेगा क्या नहीं, बिकॉज LA नाइट कंपेयर टू ब्रॉन स्ट्रोमन इज इन अ बिग स्टोरी लाइन। ब्रॉन स्ट्रोमन अभी रिकोशे को बचा रहा है, मीनवाइल LA नाइट जो है वो ब्रे वाइट के अगेंस्ट हेड टू हेड सिंगल जा रहा है, और वो अगर हार रहा है तो ऐसे में उसकी इमेज को बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। बट अगेन आई थिंक दे थिंक कि nobody cares about tribute to the troops, तो शायद से ये डिसीजन लिया होगा। देन आपका टैग टीम मैच देखने को मिला, शैना बेसलर एंड रोंडा राउजी ने हराया एमा एंड टमीना की टैग मैच को। अगेन इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग बात नहीं, अगर ये स्मैकडाउन में भी होता तब भी इतना ही इंटरेस्ट रहता। देन जो मैच आया दैट वाज एक्चुअली द मेन इवेंट ऑफ दैट नाइट। शेमस, ड्रू मैकिंटायर एंड रिकोशे, इनकी टीम ने हराया इंपीरियम को, यानी कि 6 मैन टैग मैच के अंदर जो मैच हमें देखने को मिला दैट वाज एक्चुअली क्वाइट एक्सप्लोसिव मैच हम लोग कह सकते हैं। मतलब मैंने जो देखा, पहली बात तो ये ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स का जो वेन्यू है वही मेरे को बड़ा मस्त लगता है। ऐसा लगता है कि कभी ना कभी साल में एक बार तो यहाँ पर पेपर व्यू होना ही चाहिए। तो ये पूरा ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स था, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। आई डोंट नो, बट अगेन उतना कुछ खास था नहीं कि आप दोबारा से जाकर देखना चाहोगे। अगर आप फ्री हो तो डेफिनेटली, अदरवाइज उसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट द मैच, जो कि मैच मेड इन हेवन कह सकते हैं। रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस जॉन सीना एंड केविन ओवेंस। भाई साहब केविन ओवेंस से रिलेटेड एक ट्वीट देखा था, किसी बंदे ने लिखा था कि केविन ओवेंस इज द गाय जिसने 2022 के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को रिटायरमेंट से बुला लिया और जॉन सीना की स्ट्रीक तोड़ने से बचा दी और उसको भी मैच लड़वा दिया। तो मेरे हिसाब से केविन ओवेंस को सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड दे देना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट ही डिड फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द थिंग्स दैट ही डिड फॉर द फैंस एंड जॉन सीना एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अब ये मैच बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। ये मैच से वही वाली वाइब्स आ रही है। रिमेंबर एक टाइम जब ईयर के एंडिंग में हमें DX वर्सेस जेरी शो टाइप के मैच देखने को मिला था, और एक वो भी था यार, अंडरटेकर एंड जॉन सीना वर्सेस DX वर्सेस क्रिस जेरिको एंड बिग शो। ये वाला मैच बड़ा भयंकर था, क्या स्टार स्टडीड है, मतलब समझ रहे हो, इसमें से एक भी ऐसा सुपरस्टार नहीं जो कि आपको लगेगा लल्लू। तो ऐसे टाइप के जो मैचेस आते हैं ये वंस इन अ ईयर ही आते हैं, मोस्टली ये ईयर के एंडिंग में आते हैं, और ये वाला मैच कुछ इसी प्रकार का था ना। इस मैच से क्या हमें और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि क्या ये जब ये रील खुलेगी तो इसका धागा आगे तक जाएगा या नहीं? दैट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि जो मैच होना है इसकी स्टोरी जो हो सकता है कि यहीं पर दफन हो सकती है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू जॉन सीना, बिकॉज केविन ओवेंस, रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन, मेरे को लगता है कि ये 3 जो अपनी राइवलरी कंटिन्यू रखने वाले हैं इस मैच के बाद। मीनवाइल जॉन सीना अपनी जो मूवी बना रहे होंगे, आई डोंट नो कि मूवीज में ऐसा क्या इंटरेस्ट आता है जॉन सीना को, बट खैर जो भी है, जॉन सीना की अपनी लाइफ है। आई थिंक वो उनका ये लास्ट मैच होगा और इसके बाद वो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन इसको ये कंटिन्यू नहीं करेंगे आगे चल के। दैट इज माई प्रेडिक्शन। हालांकि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट रोड टू रेसलमेनिया में जॉन सीना को अगर एक ओपोनेंट मिल जाए ताकि जॉन सीना भी रेसलमेनिया 39 में एक मैच लड़ पाए, तो आई थिंक दैट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू सी। बिकॉज अगर ब्रॉक लेसनर है, अगर रोमन रेंस है, अगर द रॉक है, और उस पर भी अगर जॉन सीना भी आ गया, तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया बन सकती है। इसके पूरे के पूरे चांसेस हैं। जॉन सीना के लिए कौन सा ओपोनेंट चाहूंगा मैं? ऑफ कोर्स कोई भी चल, लाइक गुंथर और मे बी ड्रू मैकिंटायर, मे बी LA नाइट, मे बी ब्रे वाइट, सेथ रॉलिंस, AJ स्टाइल्स, सो मेनी सुपरस्टार्स आर देयर, ही जस्ट नीड्स टू बी देयर। जॉन सीना का काम है बस उनको रॉ स्मैकडाउन में आना है, हफ्ते में एक बार आएंगे चलेगा, उनको ओपोनेंट फिर मिल ही जाना है। खैर इस मैच से जो अटकलें लगाई जा रही है वो ये कि रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन जो लूज कर सकते हैं। पर्सनली स्पीकिंग आई एम ऑन दैट साइड टू।
बिकॉज रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन के बीच जो इस समय सैमी ज़ेन की जुबान फिसलती दिखाई दी थी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि केविन ओवेंस मेरा फ्रेंड है, और फिर कहा कि नहीं 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 फ्रेंड था, मेरे को लग रहा है कि नहीं यार ये सैमी ज़ेन का कुछ केस तो चल रहा है, इधर ही इज़ अ गुड एक्टर या फिर उनका एक्चुअली में गलती से ये चीज़ें निकल रही है। भाई साहब गुड एक्टर है तो कोई भी यार केविन ओवेंस का दोस्त हो के और इस तरीके से ब्लड लाइन में फूट डलवा रहा है, बहुत बड़ी बात है। इसी का टेस्ट शायद से रोमन रेंस लेने वाला है इस मैच के अंदर। इस मैच के अंदर डेफिनेटली यही चीज़ होगी कि रोमन रेंस मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे केविन ओवेंस आएगा सैमी ज़ेन को टैग दे देगा ताकि वो लॉयल्टी टेस्ट कर सके कि ये केविन ओवेंस को मारेगा या नहीं, जिसके चांसेस है कि अब मारेगा, क्योंकि लो ब्लो तो मार ही दिया, अब लो ब्लो के से नीचे अब क्या ही बचा है। तो ऐसे में एक्टिंग करने के लिए तो ये दोनों एक दूसरे को पीट ही सकते हैं, ये थोड़ी कि पहली बार पीट रहे, उसके पहले भी हजारों बार उन्होंने एक दूसरे को पीट रखा है। तो मेरे को लगता है फिर भी जॉन सीना का ये रिटर्निंग मैच होने वाला है, सैमी ज़ेन पिन ले सकते हैं जिसके चलते रोमन रेंस को गुस्सा आ सकता है। तो जितनी भी सिचुएशंस है वो सब एक ही तरफ इशारा कर रही है दैट इट कुड बी अ रोमन रेंस लॉस, और जॉन सीना यहाँ पर विक्टोरियस दिखाई दे सकते हैं एटलीस्ट फ्रॉम माय साइड। तो ये है मेरी प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच कि हाँ ये जो जॉन सीना के फेवर में जा सकता है। वुड लव टू नो योर ओपिनियंस कि आप लोगों को क्या लगता है कि रोमन रेंस और सैमी ज़ेन ही जीत जाएंगे और रिटर्निंग मैच में जॉन सीना को हरा दिया जाएगा। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।